नमस्कार दोस्तों। आज के दिन आज हम सब जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है। आज खुशहाली दिवस है और वैसे भी हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन आज वैसे इसी दिन को इस मोशन को याद कराने के लिए यूएन जो है वो हर साल 20 मार्च को इसे ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले तो जब हम इस डे की बात करते हैं तो इस डे का पूरा नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और इसका इस साल थीम है बी काइंड मीन वाइल। जो इस साल का थीम है 2024 का रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। 2023 का थीम था बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल बी काइंड, वो 2023 का थीम था और हर साल जुलाई 2012 से हर साल 20 मार्च को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, हैप्पीनेस के कई सारे आयाम होते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा है कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। जो आप सोचते हो वही आप कहते हो और वही आप करते हो। कथनी और करनी में जो फर्क नहीं होता है उसे हैप्पीनेस कहा जाता है। सेकंड, अब्राहम लिंकन ने कहा है फोक्स आर यूजुअली अबाउट एज हैप्पी एज दे मेक देयर माइंड्स अप टू बी। अगर हम सोचते हैं हम खुश हैं तो हम खुश रहेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है इफ यू वांट टू बी हैप्पी बी। लिवो टॉल्स्टॉय बहुत ही फेमस ऑथर है, उन्होंने कहा अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो रहिए ना, उसके लिए कोई वजह नहीं चाहिए आपको। और आखिरी है द बेस्ट वे टू चीयर योरसेल्फ अप इज टू ट्राई टू चीयर समवन एल्स अप। मतलब अगर आपको खुश करना है अपने आप को, दूसरे को खुशी दो, अपने को भी खुशी मिलेगी। तो ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं। लेकिन इस वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, टाइटल में क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग आई है आज के दिन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो 105 है। 105 के बाद है, मतलब 108 है, सॉरी। और इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो जस की तस है, वो 126 है। मतलब एक ऐसा देश जो अपने घुटनों पर है, एक ऐसा देश जो आईएमएफ के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, लिटरली भीख मांग रहा है कि हमें पैसे दे दो, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे है। तो इस पूरे सवाल पर आज इस वीडियो को करेंगे और साथ ही में ये इंडेक्स में बाकी कंट्रीज की क्या रैंकिंग है, इस पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं, उनकी चर्चा भी आपके साथ करेंगे। तो इस वीडियो का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट की बात करें तो ये एक तरह से एक देश की खुशहाली को, हैप्पीनेस को चेक करता है। इसके लिए ये वर्ल्ड गैलप पोल जो है उससे डेटा ये आपका टेकअप करता है और 14 एरियाज में इसका फोकस रहता है। और पहली बार इसे अप्रैल 1 2012 में, उस समय पहली बार इसे रिलीज किया गया और तब से लेकर अब तक ये रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को ही आपकी आती है। जब हमें हैप्पीनेस को कैलकुलेट करना होता है और जब इस इंडेक्स की बात करते हैं तो जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर इन फैक्टर्स पे हैप्पीनेस को रखा जाता है, मेजर किया जाता है। उनमें पहला होता है जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा फैमिली, चौथा फ्रीडम, पांचवा ट्रस्ट और छठा आपका जनरosity। इन 6 फैक्टर्स पर हम हैप्पीनेस को कायदे से एक तरह से चेक करते हैं। अगर मैं अभी ही बताऊं तो मुझे भी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अभी भी सवाल है कि कैसे इसमें पाकिस्तान बेटर है या इवन यूक्रेन की रैंकिंग इंडिया से कैसे बेटर है, बिकॉज वो तो एक वॉर टॉर्न नेशन है, रशिया ने वहां अटैक किया हुआ है। और इजराइल की रैंकिंग कैसे टॉप 10 में है। तो इनको, इन फैक्टर्स को देखकर भी हम बात करें तो मेरे को भी अभी भी उसको लेकर डाउट है। हालांकि आगे बढ़ते हैं। ये जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश करती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूएसडीएसएन। ये इसे दोस्तों पब्लिश करती है। और 2012 से, जैसे मैंने कहा, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पे 20 मार्च को इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। 6 फैक्टर्स पे काम होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। और इस रैंकिंग में इस साल टोटल में 143 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, उनको इसमें रैंक किया गया है। रिपोर्ट की बात माने तो लगातार ये 7वां साल है जब एक नॉर्डिक कंट्री फिनलैंड नंबर 1 पे है, जबकि लगातार दूसरे साल इंडिया की रैंक 126 है। अफगानिस्तान, जहां पर मानवाधिकार का ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी है, जब से तालिबान वहां पर वापस से पावर में 2020 में, वो इसमें लास्ट रैंक पे है, दैट इज 143। और इसमें एक बात क्लियर भी बताई गई है कि दुनिया की जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं उनमें कोई भी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री नहीं है।
मतलब जितनी बड़ी कंट्री उतनी कम खुशी। सो द रिपोर्ट हैज नोटेड द हैप्पीएस्ट कंट्रीज नो लॉन्गर इंक्लूड एनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीज। चाहे हम जीडीपी के लेवल पे बात करें, चाहे पॉपुलेशन के लेवल पे बात करें, चाहे एरिया के लेवल पे बात करें, जो सबसे खुशहाल कंट्रीज हैं उनमें जनसंख्या कम है, उनका जीडीपी बाकी बड़े देशों से कम है, उनका एरिया भी बाकी बड़े देशों से आपका कम है। तो मैं ये कह सकता हूं, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया हो, उन कंट्रीज में हैप्पीनेस की रैंकिंग में वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए टॉप 20 कंट्रीज, टॉप 20 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक नहीं है। तो ये इस बार का बहुत ही अलार्मिंग मैसेज यहां पर दिया गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड सिंस 2012। यूएस एंड जर्मनी, दो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस रैंकिंग में टॉप 20 में नहीं है, जबकि दो छोटे देश कोस्टा रिका और एक समृद्ध देश कुवैत, वो टॉप 20 में एंट्री कर चुके हैं पहली बार। 12th पे कोस्टा रिका, 13th पे कुवैत। और सबसे खराब डिक्लाइन, सबसे वर्स्ट डिक्लाइन आया है जिन कंट्रीज का 2006-2010 के दौरान, वो है आपके अफगानिस्तान, लेबनान और जॉर्डन, जहां पर वर्स्ट डिक्लाइन आपका इस बार आया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और, अगर हम टॉप 10 कंट्रीज को देखेंगे तो उसमें सिर्फ नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऐसे ये दो देश हैं जिनकी पॉपुलेशन 15 मिलियन से ज्यादा है। टॉप 20 में सिर्फ दो देश ऐसे हैं, कनाडा और यूके, जिनकी पॉपुलेशन 30 मिलियन से ज्यादा है। तो ये इस बात को फिर से रीइंफोर्स करता है कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है या बहुत बड़ी कंट्री है, वो हैप्पी कंट्री तो नहीं है। इसका मतलब अकेले रहो, अकेले एकांत में रहो, पढ़ाई करो, ध्यान लगाओ और लाइफ को मजानी मनाते रहो, एंजॉय करते रहो। ये इस बात को यहां पर क्लियरली बताता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट में हमने सेपरेट रैंकिंग दी है एज ग्रुप के हिसाब से, कि मतलब ओल्ड का कितना है, यंग का कितना है, किस देश में ओल्ड ज्यादा खुश है, किस देश में यंग ज्यादा खुश है, उस बेसिस पे भी इस बार पहली बार रैंकिंग को दिया गया है। तो लिथुआनिया जो है उसने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल अंडर 30। अगर 30 साल से कम लोग की बात करें, 30 साल से उम्र की कम लोग की बात करें, लिथुआनिया वहां पर सबसे हैप्पीएस्ट है। लेकिन अगर बात करें पीपल जो कि 60 ईयर से ऊपर हैं, तो उनमें डेनमार्क सबसे ज्यादा खुशहाल देश है, जहां पर अगर किसी इंडिविजुअल की उम्र 60 ईयर से ज्यादा है तो वहां पर हैप्पीनेस भी उस कंट्री में सबसे ज्यादा है, डेनमार्क में। ओवरऑल वैसे फिनलैंड आपका नंबर 1 पे है। अगर हम जनरेशंस कंपेयर करें, मतलब पीढ़ियों को कंपेयर करें, तो उसमें दोज हु वर बोर्न बिफोर 1965 आर एवरेज हैप्पियर देन दोज हु वर बोर्न 1980। मतलब जो लोग 1980 के बाद पैदा हुए वो ज्यादा नाखुश हैं, जो 65 से पहले पैदा हुए हैं, जिन्हें कहा जाता है बूमर। बूमर इज जनरेशन बूम, जो बेसिकली जिन्होंने बूम किया वर्ल्ड वॉर के बाद। 46 से 64 तक के जो लोग बच्चे होंगे, मतलब जो अब बूढ़े हो चुके हैं, मेरी दादी मम्मा, दादी के एज के, या दादी या बड़ी बुआ, मान लो जिनकी उम्र 60 के क्रॉस है, वो लोग काफी खुश हैं। और जो जनरेशन एक्स है या फिर जो जनरेशन हमारी मिलेनियल्स हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम इतने ज्यादा खुश नहीं हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अमंग दी मिलेनियल्स, मतलब जिनकी उम्र, जिनका पैदाइश 84 के बाद, 85 के बाद हुआ है, 1990s तक जो जो पैदा हुए हैं, उनमें उनका लाइफ में खुशहाली कम है। और जो बूमर्स हैं, जो एल्डरली हैं, 80 ईयर्स के, 85 ईयर्स के, उनमें खुशी आपकी दोस्तों ज्यादा बताई गई है। अब यहां पर आप जरा ये मैप देखिएगा, और इस मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हैप्पीनेस का स्कोर कैसे चेंज हुआ है और कैसे कैसे कंट्रीज ने परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करेंगे। तो टॉप 10 कंट्रीज में जो ये एरिया आपका है, स्पेसिफिकली ये एरिया जो आपका नॉर्डिक कंट्रीज का या फिर बाल्टिक कंट्रीज का एरिया है, ये एरिया में सबसे अधिक खुशहाली देखी गई है। चाहे आप फिनलैंड की बात करो, डेनमार्क की बात करो, लिथुआनिया की बात करो, यहां पर सबसे अत्यधिक खुशी देखी गई है। लेकिन जैसे हम चलते हैं इस साइड, यूएसए की बात करेंगे हम, या फिर यूरोप में जर्मनी की बात करेंगे, तो वहां पर खुशहाली जो है उतनी ज्यादा नहीं है। वहां पर डिक्लाइन आया है आपका, एक तरह से डिक्लाइन आया है एक तरह से वहां पर हैप्पीनेस का। तो वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर यहां पर जरूर हम देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें ब्रिक्स नेशंस को, तो ब्रिक्स नेशंस में कई देशों ने अच्छा परफॉर्म किया, उसको भी बात करेंगे। तो एक बार जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 10 में सबसे ऊपर फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे स्वीडन,
5th पे इजराइल, 6th पे नीदरलैंड, 7th पे नॉर्वे, 8th पे लग्जमबर्ग, 9th पे स्विट्जरलैंड और 10th पे आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, इजराइल भी यहाँ पर है। इजराइल वही देश है जिसकी वॉर चल रही है पैलेस्टीन में, ठीक है, फिर भी ये टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। सिमिलरली स्वीडन, और स्वीडन जो अभी हाल ही में नाटो का मेंबर बना है, वो भी टॉप 5 में आता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा देश नहीं है, बारिंग टू एन एक्सटेंड ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम एक बिग डेवलप्ड कंट्री, बिग डेमोग्राफी की कंट्री हम कह सकते हैं। जब हम बॉटम 10 की बात करेंगे तो जो तालिबान रूल अफगानिस्तान है वो 443 पे है, उसके बाद लिबनान 142 पे, लेसोतो 141 पे, सीरा लियोन 140 पे, ऐसे रैंकिंग है और ये बॉटम के 10 कंट्रीज हैं। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक 126 है। एक साल पहले सवाल आया था कि इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया से ऊपर है, नीचे है। तो इंडिया से जो ऊपर कंट्रीज हैं उनमें ऊपर के जो 5 हैं, जॉर्डन, टोगो, मडागास्कर, लाइबेरिया और घाना, ये कंट्रीज हैप्पीनेस में इंडिया से ऊपर है। इजिप्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश, इथियोपिया इंडिया से नीचे हैं। लेकिन पाकिस्तान विद रैंक ऑफ 108 इंडिया से ऊपर है। स्क्रीन पे आप देखिएगा। ब्रिक्स की बात करें, जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील 44, रशिया 72, हाउएवर वो वॉर कर रहे हैं फिर भी। इंडिया 126, चाइना 60 और साउथ अफ्रीका 83। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, अफगानिस्तान 143, पाकिस्तान, नेपाल 93, श्रीलंका 128, पाकिस्तान 108, म्यांमार जहां से लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे हैं उसकी रैंकिंग 118 है। चाइना 60 पे है और बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री 129 पे, जहां से भी कई लोग इंडिया आ चुके हैं, वो रैंकिंग है। सार्क ग्रुपिंग की बात करें, सार्क नेशंस की बात करें तो इंडिया 126, बांग्लादेश 129, 93 नेपाल, श्रीलंका 128, इंडिया से बेहतर सोचिए 143 अफगानिस्तान और पाकिस्तान 108। सिमिलरली एशिया के टॉप 4 कंट्रीज की बात करें, सबसे बेटर परफॉर्मेंस सिंगापुर का है हैप्पीनेस में 30th पे, ताइवान 31st पे, जापान 51 पे और साउथ कोरिया आपका 52 पे, अगर हम एशियन कंट्रीज में टॉप कंट्रीज की बात करें तो दोस्तों ये एक डेटा था। मोटा मोटा मेरा आपसे इतना कहना है कि चाहे हम यूक्रेन की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, इवन रशिया की बात करें, रैंकिंग के पैरामीटर्स में ये बात दिखाई जाती है कि वो इंडिया से ज़्यादा खुशहाल हैं। इवन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मैंने ये डेटा पूरा पढ़ा तो कई सारे फैक्टर्स में हम पाकिस्तान से तो बेहतर ही परफॉर्म करते हैं अगर हम अलग पैरामीटर्स को भी लें। इनफैक्ट यूक्रेन से भी हम कई फैक्टर्स में बेटर परफॉर्म करते हैं। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही वंडर की बात है। मेरा रिक्वेस्ट है जो इस रिपोर्ट को बनाता है, यूएन की जो बॉडी है, कि इसमें और डिटेल्ड में आप जाएं, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि एक फेल्ड नेशन या फेल्ड इकोनॉमीज का परफॉर्मेंस एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड इकोनॉमीज से बेहतर हो सके। हाँ, इस बात में मेरिट जरूर है कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर जरूर हैप्पीनेस आपकी कम हुई है। इनफैक्ट ऐसा भी मैं मान सकता हूं कि कई कंट्रीज में जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें एक नेगेटिविटी है। ऐसा मैं इंडिया में तो फिलहाल नहीं मानता। कई और इंडिया की रिपोर्ट्स है, चाहे नीति आयोग की बात करें, चाहे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, उन रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया डेवलप कर रहा है। तो लेकिन ये है आपके सामने, पेपर में यही आएगा और मेरा बस रिक्वेस्ट है इस बॉडी से कि प्लीज और बेटर करें। इनफैक्ट प्रेस फ्रीडम में कुछ हद तक मैं मानता हूं कि हाँ, हो सकता है एक डिक्लाइन जरूर आया, काफी बार डिक्लाइन आया है, लेकिन वहां पर भी कई ऐसे देश के नाम थे जो इंडिया से भी खराब थे इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, उनकी रैंकिंग बेटर थी। तो थोड़ा सा मुझे एज अ पर्सनल ओपिनियन मुझे भी डाउट होता है। लेकिन ये रिपोर्ट आपके सामने, मैंने डिटेल में कोशिश की है बताने की। तमाम तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऊपर कौन, नीचे कौन, ब्रिक्स में कौन, सार्क में कौन, डेवलपिंग कंट्रीज में कौन, डेवलप कंट्रीज में कौन, इंडिया के ऊपर कौन, नीचे कौन, ओवरऑल कौन सा एरिया सबसे ज्यादा ग्रोथ का है, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले एक कोड आपको यूज करना है, कोड है KP10। मेरे जो बैचेस आते हैं येस ऑफिसर की ऐप पे, वहां पर इस कोड का यूज कर सकते हैं। मेरा अभी जो बैच आने वाला है दैट इज बैंकर बाबू 3.0 और आगे चलकर करंट अफेयर्स का बैच भी आएगा। आपको 1 साल का लेना है बिकॉज आने वाले 6 महीने में एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं और वहां पर आपका करंट अफेयर्स का बैंकिंग तैयारी में आपके लिए करा दूंगा। वहां पर आपको कोड KP10 यूज करना पड़ेगा। ये कोड आप हमारे सारे टीचर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए भी ले सकते हैं, वहां पर भी इस कोड का यूज करके आप डिस्काउंट 10% का पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुलाकात करेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। बाय बाय।